तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। अब कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात क्या करेंगे, बात करेंगे हम कंबाइन हार्वेस्टर के लोन से रिलेटेड और उसकी ईएमआई से रिलेटेड। तो दोस्तों जैसे बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे थे और भाइयों ने अलग अलग तरह की बातें कमेंट में पूछी थी, और मुझे भी ऐसा लगा कि भाइयों ने जो कमेंट में बातें पूछी थी वो बहुत ही अच्छी बातें पूछी थी, क्योंकि ज्यादातर भाई इन बातों में कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कमेंट बता दूं कि भाइयों ने कमेंट क्या क्या किए। तो देखिए एक भाई ने जो सबसे पहले कमेंट किया वो ये किया कि भाई अगर हम 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट जमा करते हैं कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करने के लिए तो उसकी ईएमआई कितनी जाएगी। फिर दूसरा एक कमेंट भाई ने किया, उन्होंने ये किया कि सर हम हार्वेस्टर लोन पे लेते हैं और अगर 10 लाख रुपए का हम डाउन पेमेंट जमा करते हैं तो 5 साल का अगर टेन्यूर उसका रखवाया जाए तो टोटल कितना ब्याज उस पर जाएगा, और हार्वेस्टर घर तक आने में मतलब ब्याज वगैरह सब कुछ मिला करके घर तक आने में कितने रुपए की टोटल पड़ेगी। फिर एक तीसरे भाई ने जो कमेंट किया था वो ये किया था कि भाई एसबीआई में मेरे पिताजी की जो पेंशन है वो 32,000 रुपए के करीब मंथली आती है, तो उस बैंक में लोन हो जाएगा क्या। अगर 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट जमा किया तो उसका कितना ब्याज होगा। हार्वेस्टर पिताजी के नाम पर लेना चाहिए या मेरे नाम पर ले सकते हैं, ईएमआई तो मैं ही भरूंगा, पर पिताजी की सर्विस और उनका सिविल का कुछ फायदा हो सकता है क्या। तो इस तरह का भाई ने कमेंट किया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं सारे भाइयों के जितने भी ये कमेंट थे इनका बिल्कुल डिटेल में जवाब दूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर चैनल पर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों लोन से रिलेटेड चीजों को जानने के लिए, डिटेल में जानने के लिए आपको देखिए लोन ईएमआई कैलकुलेटर को जानना बहुत जरूरी है। तो पहले मैं आपको ईएमआई कैलकुलेटर के बारे में बताता हूं। देखिए ईएमआई कैलकुलेटर में इसलिए बता रहा हूं, देखिए इसमें एक्चुअल में है क्या कि जैसा मान लीजिए भाई ने कहा कि 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट जमा करेंगे और इतने का टेन्योर है तो इतने की कितने की किस्त बनेगी वो ईएमआई कैलकुलेटर निकाल के दे देगा, उसमें ब्याज भी बता देगा वो। लेकिन देखिए अलग अलग भाइयों के अलग अलग कमेंट हो जाते हैं। जैसे कोई तो कहेगा कि मैं 10 लाख डाउन पेमेंट जमा कर रहा हूं, तो मैंने अगर वीडियो में 10 लाख के हिसाब से वीडियो बना दी तो फिर ईएमआई अलग तरह की बनेगी। फिर अगली बार में वीडियो में फिर इसी में कमेंट करेंगे एक भाई कि अगर मैं 4 लाख रुपए जमा करता हूं या मैं 6 लाख जमा करता हूं और मेरा टेन्यूर इतना है, मेरा टेन्यूर इतना है, तो सब अगर मतलब अलग अलग चीज़ें बताने लगेंगे तो फिर देखिए सभी के लिए फिर अलग अलग एक एक वीडियो बनानी पड़ेगी, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। उससे क्या है कि मैं एक कॉमन चीज़ इसीलिए आपको एक बता देता हूँ। ईएमआई कैलकुलेटर जब आप अच्छे से जान लेंगे तो क्या होगा कि आप फिर अपनी क्वेरी, आपको 4 लाख का डाउन पेमेंट जमा करना है या 6 लाख का करना है या 8 लाख का या 10 लाख का, जितना भी करना है या जितना भी टेन्योर रखना है, तो आप ईएमआई कैलकुलेटर में डाल के एग्जैक्ट ईएमआई आपको पता लग जाएगी। प्लस आपको लोन का इंटरेस्ट भी पता लग जाएगा कि टोटल इंटरेस्ट कितना जाएगा इस पे, इतने अमाउंट का जब हम लोन कराएंगे। तो ईएमआई कैलकुलेटर सारी चीज़ें बता देगा। तो मैं एक कॉमन चीज़ बता देता हूँ आपको, तो सारे भाई उसी में डाल करके अपना देख सकते हैं। तो मतलब बहुत आसान है, कोई इतना बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। कोई भी भाई अपनी क्वेरी इसमें डाल करके अपना जो है पूरा कैलकुलेशन करके देख सकता है। तो दोस्तों देखिए ईएमआई को हमें जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले क्या करना है कि हम गूगल खोलेंगे और गूगल पे हमें देखिए कुछ सर्च करेंगे हम। तो वो सर्च क्या करना है हमें, देखिए आपको क्या करना है कि पहले लिखना है ईएमआई कैलकुलेटर एसबीआई। तो मैंने एसबीआई इसलिए बताया है कि देखिए ईएमआई कैलकुलेटर एसबीआई का जो है, देखिए एसबीआई से ही हम ज़्यादातर लोन कराते हैं कंबाइन हार्वेस्टर का। तो एसबीआई में जब हम लिख करके ये क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह की बहुत सारे आ जाएंगे, जो भी कैलकुलेटर है बहुत सारे आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको एसबीआई वाला ही सबसे ऊपर जो लिए लिखा हुआ कैलकुलेट योर ईएमआई, इसी पे क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे ये एसबीआई का एक पेज खुल करके आ गया। तो इसी पर देखिए ये कैलकुलेटर पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ से ही अपना पूरा सर्च करके देख सकते हैं जो भी क्वेरी है आपकी। तो देखिए इस तरह से साइड में आप देख रहे होंगे इंटरेस्ट रेट भी देख रखा है। इस टाइम का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी एसबीआई ने दे रखा है कि जैसे होम लोन है उसका कितना इंटरेस्ट है, पर्सनल लोन का कितना है, या जो भी गोल्ड लोन है या एजुकेशन लोन है, ऑटो लोन है, जो भी है उसके लोन का भी परसेंटेज इन्होंने दे रखी है। तो देखिए साइड में इस तरह का है। बाकी आप देख रहे होंगे ये है कैलकुलेट ईएमआई फॉर, और इस तरह से नीचे ईएमआई आएगी आपकी लिख के और यहाँ टोटल इंटरेस्ट भी पता लग जाएगा आपको।
तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। तो देखिए सबसे पहले आप इसमें डालेंगे कि लोन अमाउंट, जैसे मान लीजिए आप 18 लाख का लोन करा रहे हैं तो आपने 18 लाख टाइप कर दिया। फिर आप यहाँ इंटरेस्ट रेट सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे यहाँ 6% मान के चलिए 6% का इंटरेस्ट रेट है। तब आप क्या है कि फिर लोन टेन्योर डालेंगे। तो लोन टेन्योर जैसे भाई ने, पहले वाले भाई ने कमेंट में लोन तो टेन्योर तो बताया नहीं, तो हम यहाँ 7 मान के चल रहे हैं, मैक्सिमम 7 साल होते हैं। तो 7 साल का हम जब टेन्योर हमने डाला तो देखिए 26,295 रुपये की EMI मंथली निकल करके आती है यहाँ 18 लाख के लोन पे। और टोटल इंटरेस्ट इनका लगता है लगभग 4,08,813 रुपये का जो है टोटल इंटरेस्ट बनता है इतने इस पे। आप इसका पाई चार्ट भी देख सकते हैं। जैसे देखिए आपका जो मूल रकम है वो कितनी जाएगी, इंटरेस्ट कितना जाएगा, वो भी एक डिटेल में आपको पता लग जाएगा। देखिए ये प्रिंसिपल अमाउंट का ये है। देखिए बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो मूल रकम ज़्यादा जानी शुरू होती है और इंटरेस्ट कम होता चला जाता है। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे शुरू में इंटरेस्ट ज़्यादा जाएगा, बाद में इंटरेस्ट कम जाता है। तो देखिए इस तरह से ये पूरा आपके सामने खुल करके आ गया और यहीं से आप देख सकते हो पूरा सर्च करके। तो इसी तरह से अब यहाँ भी आप देखिए, मान लीजिए आपको टेन्योर चेंज करना है, 5 साल का करना है 18 लाख का, तो उसकी डिटेल भी निकल कर आ जाएगी। मान लीजिए 18 लाख आप जो है लोन करा रहे हैं तो आपका 5 साल में जो EMI बनेगी वो 34,799 बनेगी और उस पर ब्याज जो जाएगा वो 2,87,943 रुपये जाएगा। तो देखिए ये पूरा डिटेल आपको इसकी पता लग गई कि आप अगर 18 लाख का लोन कराते हैं, भाई 18 लाख मैंने यहाँ यूँ बताया, भाई ने ये कहा था कि जैसे 10 लाख रुपए हम डाउन पेमेंट जमा करेंगे तो देखिए फिर 28 लाख की मशीन मान के चलिए तो डाउन पेमेंट 10 में से 18 लाख लोन कराना पड़ेगा। तो देखिए इसके टेन्योर मैंने दोनों बता दिया आपको, 5 साल का ही बता दिया, 7 का भी बता दिया। अब देखिए मान लीजिए हम 25 लाख का लोन करा रहे हैं तो 25 लाख पे 6% पे आप जब देखेंगे तो 7 साल का इसे टेन्योर कर लेते हैं। तो देखिए 7 साल का टेन्योर करने के बाद क्या होगा कि अब आप जब देखेंगे इसका तो इसकी जो EMI बन निकल करके आती है, देखिए 36,521 रुपये निकल करके आती है मंथली। और टोटल इंटरेस्ट जो जाएगा वो जाएगा 5,67,796 रुपये। तो अब आप इस टोटल इंटरेस्ट को अपना जो भी आपने पैसा दिया है डाउन पेमेंट उसमें जोड़ लेंगे और टोटल जो आप देंगे बैंक को, जैसे मान लीजिए 25 लाख रुपए तो वो देंगे और ये देंगे, तो आपको फिर टोटल जब मिला लेंगे तो टोटल कंबाइन हार्वेस्टर की आपकी कॉस्ट निकल करके आ जाएगी कि वो कितने की पड़ेगी। अब मान लीजिए 5 साल के लिए डाला है हमने इसमें, तो 5 साल की EMI 48,332 बनेगी और 3,99,920 रुपये का इंटरेस्ट बनेगा। तो इस तरह से ये पूरा आप देख सकते हो, ये EMI कैलकुलेटर है और बहुत आसान है, इसे चलाना कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपकी क्वेरी है, आप जितने का भी लोन कराना चाहते हो, उसका इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट मान लीजिए कहीं, जैसे मान लीजिए आपने SBI से कराया, शुरू में SBI 9% का लेती है, तो 9% में जब आप डालेंगे तो देखिए EMI आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन वो क्या है कि आपको सब्सिडी के तौर पर 3% की छूट मिलती रहेगी मंथ टू मंथ, हर महीने जो है उसमें आती रहेगी। तो ये सिस्टम है इसका पूरा। तो ये कैलकुलेटर बहुत आसान है और अच्छे से आप इसमें पूरी अपनी जानकारी देख सकते हो और आराम से इसे, जो भी आपकी क्वेरी है, आप मान लीजिए आप 2 लाख का देखना चाहते हो, 3 लाख का देखना चाहते हो, 4 लाख का देखना चाहते हो, तो आप बिल्कुल देख सकते हो, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होने वाली है। तो दोस्तों जैसे आपने ये EMI कैलकुलेटर देखा, देखिए कितना आसान है ये। इसमें जो कैलकुलेटर ने EMI दिखाई है वो लगभग बराबर ही इतनी EMI बनती है अगर आप गवर्नमेंट बैंक से करा रहे हो तब। देखिए गवर्नमेंट बैंक में प्राइवेट बैंक में थोड़ा अंतर होता है। देखिए एक तो इंटरेस्ट रेट का अंतर आ जाता है। इंटरेस्ट का क्या अंतर आ जाता है, आपने नाम सुना होगा कि एक तो फ्लैट इंटरेस्ट होता है और एक होता है रिड्यूस्ड। तो देखिए ज़्यादातर प्राइवेट बैंक जो है वो फ्लैट वाला इंटरेस्ट लेती हैं, एक ही बार में सारे पे अमाउंट पे निकाल लेती हैं इंटरेस्ट, उसे फिर डिवाइड कर देती हैं मंथली के हिसाब से। इसी तरह से गवर्नमेंट बैंक क्या है वो रिड्यूस पे भी देती हैं, जैसे जैसे मेन रकम कम होती चली जाएगी ऐसे ही आपका रिड्यूसिंग होता चला जाएगा, वो आपका फिर ब्याज कम होता चला जाएगा। तो गवर्नमेंट बैंक से लोन कराने में यही फ़ायदा होता है कि वो रिड्यूसिंग पे मिल जाता है। तो ये रिड्यूसिंग वाला कैलकुलेटर है, अगर आप इस पर डालोगे तो ये रिड्यूसिंग दिखाता है। आप देख रहे होगे जैसे इसमें एक आपने चार्ट देखा होगा, तो उसमें आपकी मेन रकम जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ती चली गई है और इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता चला गया है।
तो यही है, रिड्यूसिंग पे मिलता है गवर्नमेंट बैंक से, तो गवर्नमेंट से बैंक से लोन कराने में यही फ़ायदा है। तो ये जो कैलकुलेटर है, ये जो ईएमआई आपकी बता रहा है, वो लगभग इतनी ही आएगी, थोड़े बहुत पैसों का इधर उधर अंतर हो सकता है। तो पहले जो 2 कमेंट भाइयों ने किए हैं, तो उन्हें तो इस कैलकुलेटर से उनके अकॉर्डिंग जो उन्हें चाहिए थी, क्वेरी उनकी थी, वो जानकारी उन्हें मिल गई होगी। अब बात आती है तीसरे कमेंट की, जो तीसरे कमेंट में भाई ने बात की थी। जैसा भाई ने ये कहा था कि मेरे पिताजी की पेंशन जो है एसबीआई में आती है, तो क्या उस बैंक में जो है लोन हो जाएगा? तो हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से उसमें लोन हो सकता है। फिर भाई ने ये भी कहा था कि 5 लाख डाउन पेमेंट जमा करने पे मुझे जो है कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना ब्याज जाएगा, तो देखिए वो भी आपको कैलकुलेटर से पता लग गया होगा। फिर भाई ने कमेंट में ये भी पूछा था कि देखिए हार्वेस्टर पिताजी के नाम पे कराना सही रहेगा या मेरे नाम पे हो जाएगा, या पिताजी की जो सर्विस के पेपर हैं या उनका जो सिविल है उसका कोई फायदा मिलेगा? तो हाँ, देखिए फायदा मिलता है। फायदा क्या मिलेगा? देखिए, अगर आप अपने नाम पे लोन करा रहे हैं, तो देखिए आपके नाम में अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर बैंक आपको एकदम लोन नहीं देना चाहेगी। तो फिर क्या होगा कि अगर आप अपने पिताजी के जो पेपर्स हैं अगर साथ में आपने लगा के और अपने नाम पे लोन कराएंगे, तो देखिए एक तरह से ज्वाइंट अकाउंट हो जाता है वो लोन का। तो उसमें आपके पिताजी के पेपर लग जाते हैं और लोन आपके ही नाम पर हो जाएगा। तो फिर उसमें आपके पिताजी के सर्विस के पेपर्स का और सिविल वगैरह का फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके पिताजी का सिविल अच्छा है और उनके पेपर्स भी लगे हुए हैं, तो बैंक को फिर डर नहीं रहता। उसे पता है कि ये इस बंदे को जिसे हम लोन दे रहे हैं, इसके पिताजी ऑलरेडी सर्विस में हैं, इनका कुछ अमाउंट मंथली आता है बैंक में, तो फिर उनका डर खत्म हो जाता है बैंक वालों का। उन्हें ये लगता है कि हाँ, ये ठीक है, जेन्युइन बंदे हैं, आराम से हम इन्हें लोन दे सकते हैं। तो फिर उस लोन में आपको ना तो किसी प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी, फिर ज़मीन उमीन के पेपर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। बैंक श्योर हो जाएगी कि हाँ, आप आराम से लोन पे कर दोगे, क्योंकि सिविल अच्छा है और पेपर भी लगे हुए हैं, मंथली आपकी सैलरी आती ही है बैंक में। तो देखिए, ब्रांच कोई सी भी हो बैंक की, एसबीआई हो या कोई अदर बैंक भी हो, कैनरा हो या कोई पंजाब हो, आराम से आपके नाम पे लोन हो जाएगा। पिताजी के आपके पेपर लग जाएंगे साथ में और वो लोन मिल जाएगा बिना किसी मॉर्गेज हुए। ज़मीन भी आपको ज़रूरत नहीं है मॉर्गेज कराने की। वो लोन जो है वो मशीन पे ही हो जाता है, क्योंकि मशीन भी अच्छे खासे अमाउंट की मशीन है। आप जो लोन करा रहे हो उससे ज़्यादा अमाउंट की तो मशीन है ना, तो बैंक देख लेता है कि मशीन पे ही लोन इसे दे देते हैं, बंदा जेन्युइन है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपनी बात बता दूं कि जैसे हमने एक कंबाइन हार्वेस्टर परचेज की, एसबीआई से हमने लोन कराया, तो मेरे भाई के नाम पर लोन है, लेकिन मेरी सर्विस के पेपर जो है भाई के साथ में लगे हैं। तो फिर भाई से कोई भी उन्होंने प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं कराई, तो क्योंकि भाई के नाम में कुछ ऐसा था ही नहीं, तो वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं कराई। बस हाँ, पहली कंबाइन हार्वेस्टर जो हमारे पास है वो भाई के नाम में थी, तो वो प्रॉपर्टी भी उन्होंने देखा कि हाँ, कुछ कंबाइन हार्वेस्टर है और पहले से भी इसका कुछ थोड़ा लोन चल रहा है, तो वो समझ गए कि इसका सिविल सही है, ये टाइमली ईएमआई पे करता है। तो फिर उन्होंने जो है भाई के नाम पे लोन कर दिया और मेरी सर्विस के पेपर भी साथ में लगा दिए, तो बस आराम से उस पर लोन हो गया। हमें कोई ज़मीन के पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो पिताजी की पेंशन आ रही है वो एसबीआई में आ रही है, तो देखिए उससे मतलब नहीं है वो किसी भी बैंक में आए, मेन है आपके पिताजी की सर्विस के पेपर्स। किसी भी बैंक में वो पेपर लगेंगे तो वो लोन आराम से दे देगी। मेन तो सर्विस के पेपर हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि जिन भाइयों ने भी ये कमेंट किए थे, तो उन्हें जो मैंने ये पूरा डिटेल में बताया है वो मेरी बात से बिल्कुल संतुष्ट हो गए होंगे। बाकी दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।